दोस्तों, मैं डॉक्टर अवनीश उपाध्याय। हमारी देवभूमि उत्तराखंड में नैसर्गिक सौंदर्य, भय मुक्त वातावरण और यहाँ प्राकृतिक भौगोलिक विविधता वाले वातावरण को देखते हुए, प्रकृति को देखते हुए, यहाँ पर जड़ी बूटियों की व्यावसायिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, फल सब्जियों की खेती, आध्यात्मिक पर्यटन, योग एवं साधना केंद्र, वेलनेस आधारित उद्योगों की बहुत अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पर बाहर के उद्यमी भी और जो स्थानीय लोग हैं, जो कुछ निर्णय लेकर, कुछ हिम्मत करके इस क्षेत्र में निवेश करके उत्तराखंड के आर्थिक विकास, यहाँ पर रोजगार सृजन की संभावनाओं को बलवती करना चाहते हैं, उनके लिए इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हम आज चर्चा करेंगे हमारे देवभूमि में कृषि की वर्तमान स्थिति और उसको किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, इस विषय में चर्चा करेंगे। लग रहा होगा कि ये कभी आयुर्वेद की बात करता है, कभी खेती की बात करता है, लेकिन मूल रूप से ये सारे विषय आपस में जुड़े हुए हैं। हमारा स्वास्थ्य हमारी प्रकृति से, हमारी खेती से, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसलिए इन सारी चीजों को समग्र रूप से समझना बहुत आवश्यक है। मैं बात कर रहा था पहाड़ों पर अभी वर्तमान में खेती की, तो अभी जो वैसे तो पलायन की समस्या की वजह से ज्यादातर गांव खाली हो चुके हैं। लोगों को कृषि अब व्यवसाय नहीं लगता है, इसलिए कृषि पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता है। और अभी भी कुछ प्रगतिशील किसानों को, कुछ प्रगतिशील उद्यमियों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर लोग परंपरागत खेती पर, यानी गेहूं, धान, मक्का आदि की खेती पर ही निर्भर हैं। और अभी छोटे छोटे एक एक दो दो नालियों में आप देख सकते हैं, वहां भी लोग धान, गेहूं आदि की खेती करते हैं। पूरे साल भर मेहनत करने के बाद जो लागत लगाते हैं, जो फिजिकल शारीरिक मेहनत करते हैं, उसके अनुरूप उसका आधा भी वापस नहीं लौट पाता है। कोई फायदा नहीं रह जाता है। लोग साल भर मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उस खेती का कोई महत्व नहीं रह जाता है। दोस्तों, इसीलिए अभी वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो बहुत सारे रासायनिक खादों के प्रयोग से, रासायनिक पेस्टिसाइड्स के, वीडीसाइड्स के प्रयोग से जो पैदावार है या अन्न है वो दूषित मिल रहा है सभी को। इसीलिए सभी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ अब ज्यादा रुचि रख रहे हैं। भले ही ये उत्पाद थोड़े महंगे हों, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं कि ऑर्गेनिक रूप से उत्पादित ही अन्न, अनाज को, फल, दाल, सब्जियों को वो प्रयोग करें। हम अगर एक्सपोर्ट की बात करें, निर्यात की बात करें, तो निर्यात में भी भारत के उत्पाद मुख्य रूप से, अगर उनका निर्यात ज्यादा मात्रा में नहीं हो पाता है तो उसके पीछे हमारे उत्पादों में हैवी मेटल्स की मात्रा, रसायनों की मात्रा, पेस्टिसाइड्स की मात्रा तय मानकों से अधिक होने के कारण हम इस रूप में भी पीछे रह जाते हैं। हमारे पहाड़ के नैसर्गिक वातावरण को देखते हुए यहाँ पर बहुत सी जड़ी बूटियों की खेती, बहुत सी फल सब्जियों की खेती करके जो किसान, छोटे किसान जिनके पास 2 नाली 4 नाली जमीन है,
वो छोटे छोटे समूह बनाकर, स्वयं सहायता समूह बनाकर वो एक साथ एक प्रकार की फसलों की खेती करके बहुत ही अच्छा कार्य कर सकते हैं और इस क्षेत्र में क्रांतिकारी समाज में बदलाव लाने का काम कर सकते हैं और कृषि को एक व्यवसाय के रूप में भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके आधारित वेलनेस उद्योगों की स्थापना में भी लोगों को मदद मिलेगी। आज ऑर्गेनिक सर्टिफाइड उत्पादों की बहुत कमी है और शायद जो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड उत्पाद होंगे भी वो कितने ऑर्गेनिक हैं यह कह पाना बहुत मुश्किल है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जो दिया जाता है वो कितना तथ्यपूर्ण होता है, कितना सही होता है, यह कहना मुश्किल है। हमारा पहाड़ जो प्राकृतिक रूप से ऑर्गेनिक है, यहाँ पर सालों से घरों में निर्मित खादों को गाय के गोट में और प्रदेश सरकार की मेहनत से भी बहुत सारे लगभग सभी गांवों में कंपोस्टिंग की सुविधा बनाई गई है। उसके फिक्स्ड स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कूड़ा कचरों के लिए अलग अलग व्यवस्था, वर्मी कंपोस्टिंग की सुविधा दी गई है। इस प्रकार सरकार की मेहनत से भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है, लेकिन उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स का जिस रूप में प्रयोग होना चाहिए, जिस रूप में उसका उपयोग किया जाना चाहिए, वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। इसलिए दोस्तों बहुत सी ऐसी वनस्पतियां हैं जो ऐसी भूमि पर, उर्वरा रहित भूमि, बहुत सारे हमारे पहाड़ के खेत हैं, पहाड़ के कृषि वाली भूमि है जो असिंचित है और उर्वरा रहित हो चुकी है। उन स्थानों पर भी बहुत सी हमारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनको उगाया जा सकता है और उनसे आर्थिक लाभ लिया जा सकता है और लेटर ऑन ये वनस्पतियां उस भूमि को भी उर्वरा युक्त बनाने में भी सहायक साबित होंगी। तो इस पे हम लोग और भी आगे चर्चा करते रहेंगे। अभी ये पीछे आप जो वीडियो देख रहे हैं ये हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के एक सीमांत गांव पंतसेरा से है। यहाँ पे पानी की सुविधा भी बहुत अच्छी है, अन्य सभी सुविधाएं भी हैं। यहाँ पे विज्ञान के इनोवेशंस भी आ चुके हैं। बैल आदि द्वारा चालित हल की जगह पे अब कुछ प्रगतिशील किसान हस्तचालित सेमी ऑटोमेटिक हल आदि का प्रयोग कर रहे हैं। फसल घास काटने के लिए ब्रश कटर आदि का भी प्रयोग कर रहे हैं, जिसका मैंने आपको अलग से वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। हालांकि परंपरागत खेती करने से हमें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस में ज़्यादा सहूलियत रहेगी, उसको ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार हम उत्तराखंड ही नहीं, उत्तराखंड के अलावा अन्य हिमालयी और गैर हिमालयी प्रदेशों को भी इस वेलनेस क्षेत्र से जुड़ी हुई ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देकर हम भारत का विकास भी कर सकते हैं और निर्यात की संभावनाओं को भी बलवती कर लेटर ऑन हम विकास की संभावनाओं को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद।